उम्मत से सरकार की निस्बत कल भी थी और आज भी है। उम्मत से सरकार की निस्बत कल भी थी और आज भी है, और दोनों जहां में उनकी शोहरत कल भी थी और आज भी है। और वार के सर नामूस पे उनकी गाजी ने बतलाया है। वार के सर नामूस पे उनकी गाजी ने बतलाया था है कि उम्मत में ईमान की गैरत कल भी थी और आज भी है। और तख्ते शाही और वजारत हम रखते हैं ठोकर पे। तख्ते शाही और वजारत हम रखते हैं ठोकर पे। नामे नबी सी अपनी इज्जत कल भी थी और आज भी है। तख्ते तख्ते शाही और वजारत हम रखते हैं ठोकर पे। नामे नबी से अपनी इज्जत कल भी थी और आज भी है। कलाम ये तवील है, मेरी लिखी हुई ये नात है कि और किसी से क्यों मांगू मैं, और कोई दर क्यों दे, और किसी से क्यों मांगे ये, और कोई दर क्यों देखे। सैयद पर सरकार की शफकत कल भी थी और आज भी है। इंतहाई इज्जत एहतराम ताज़ीम के लायक फ़ख्रुल उलमा तर्जुमाने फ़िक्र इमाम आले सुन्नत हज़रत अल्लामा प्रोफेसर बशीर अहमद रिजवी साहिब ज़ीदा मजदूह, हज़रत फ़ख्रुस्सादात यादगार असलाफ़ अल्लामा हाफिज़ पीर सैयद कासिम शाह साहिब ज़ीदा मजदूह, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी एजाज़ अहमद साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नूर मोहम्मद साहिब, और मोहतरम जनाब बरादरी तरीक़त मोहम्मद अज़हर नसीरवी साहिब, और इमाम दरगाह हज़रत बरी इमाम सरकार उस्ताज़ुल कुर्रा अल्लामा कारी इसहाक़ अहमद नूरानी साहिब, अंजमने अंदलीबाने रियाज़े रसूल और अंजमने मेरिया नसीरिया पिंडी गेब की दावत पर जितने भी आले मोहब्बत, आले इश्क, आले अदब यहाँ हाज़िर हुए हैं। मैं तकरीर करने से पहले अपने महसूसात आपको बताऊं कि आपके दरमियान आकर मुझे ऐसे महसूस हुआ है जैसे मैं कोई बिछड़ा हुआ अपने ही घर में आ गया है। ये सच्ची बात मैं कह रहा हूं कि इस सरजमीन पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत के हवाले से जो उशाक बसते हैं और गैरतमंद मुसलमान बसते हैं, और इस धरती का चर्चा तो पूरे आलम इस्लाम में है। अल्लाह ताला हजरात को सलामत रखे, बाकरामत रखे, ताक़ियामत रखे। हम अहले सुन्नत हैं, आले निस्बत हैं। मैं तमीदन कुछ बातें अर्ज करूंगा, फिर उसमें इंशाअल्लाह अकीदे की आगे वजाहत भी होगी। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का एहतराम भी करते हैं और हाथ जोड़कर उसे अकीदतों भरा सलाम भी करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे दामन पर, अहले सुन्नत के दामन पर किसी बाबरकत हस्ती जिसको अल्लाह ने इज्जत अता की है, उसकी बेअदबी का धब्बा नहीं लगने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्ल का भी एहतराम करते हैं, रसूलुल्लाह की सारी नस्ल का भी एहतराम करते हैं।
हम हुजूर के वालदैन को भी मानते हैं, हुजूर के हसनैन को भी मानते हैं, हुजूर के नालैन से भी प्यार करते हैं, हुजूर के वालदैन से भी प्यार करते हैं, सैयद कौनैन से भी प्यार करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबवैन से भी प्यार करते हैं, हुजूर के यारों से भी प्यार करते हैं, हुजूर के रिश्तेदारों से भी प्यार करते हैं, पांचों से भी प्यार करते हैं, चारों से भी प्यार करते हैं, तैबा की दीवारों से भी प्यार करते हैं, मदीने के राह गुजारों से भी प्यार करते हैं, आसमाने हदायत के तारों से भी प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा करीम के घर में रहने वाले हुजूर सैयद आलम के प्यारे रिश्तेदारों से भी प्यार करते हैं, मदीने के नज़ारों से भी प्यार करते हैं, मदीने के गुलजारों से भी प्यार करते हैं, और मदीना तैयबा के खारों से भी प्यार करते हैं। हम तो वो नबी पाक के इज्जत के पहरेदारों से भी प्यार करते हैं, रसूलुल्लाह के जान निसारों से भी प्यार करते हैं, ख़त्म नबूवत के वफादारों से भी प्यार करते हैं। हम तो वो मोहब्बत वाले हैं कि रसूलुल्लाह के वफादार जिन कब्रों में लेटे हुए हैं उन मज़ारों से भी प्यार करते हैं। तो ये मोहब्बतों का एक अंदाज है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है, ये मोहब्बतों का अंदाज है। अल्हम्दुलिल्लाह इल अज़ीम, हम सरकार की हर निस्बत से वफा भी करते हैं, उसका हया भी करते हैं, और उनका अदब करके अपने सीने में ज़िया भी करते हैं। इन जुमलों को आप खोलें तो पूरा आले सुन्नत का अकीदा वाज़े हो जाता है। तो अर्ज करने का मकसद और मुद्दा ये है कि ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे में ये दरवाजे खोल दें, कोई अब ज़्यादा हो रही है, कोई नहीं, इतनी सर्दी नहीं है, खोल। हाँ तो पिंडी गए वालिया तो आलम कुफर नहीं ठंडा कर सकिया, तो वामा की किहड़ी जरूरत है तो ठंडे करने। तो बात यह कि इमामुल अंबिया सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन निस्बतों से प्यार और इसका इजहार ये ईमान की पहचान है, और यही सुन्नियत की जान है। सरकार और सुन्नियत का वही सच्चा तर्जुमान है जो रसूलुल्लाह की निस्बतों पर कुर्बान है। तो मैंने जो आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अगरचे आपने इश्तिहार में आज दो मौजू रखे हुए हैं, एक अज़मत असहाबे रसूल और एक अज़मत आले बतूल, मगर आज हालात के मुताबिक मैं समझता हूँ कि ख़त्म नबूवत का मौजू छोड़कर अगर आगे जाएं तो वो ना असहाबे रसूल की रज़ा नसीब होगी, ना आले रसूल की रज़ा नसीब होगी। तो इसलिए मैं कुछ असहाबे रसूल और आले रसूल पर एक दो बातें करके फिर मैं इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत के हवाले से बात करूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का मैं अंदाज़ा करता चाहता हूँ। बुखारी शरीफ की रवायत है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास सहाबाए किराम तशरीफ लाते हैं, दावत हुई, उन्होंने दस्तरखान बिछाया, और दस्तरखान पर जब वो खाना खा चुके तो देखा कि दस्तरखान कुछ मेला था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या किया, तंदूर जल रहा था, शोले निकल रहे थे, उठाया वो कपड़ा, क्या किया, तंदूर में डाला, और जो ही निकाला तो वो चमक रहा था। मैं हदीस सुना रहा हूँ, गप नहीं सुना रहा, वो चमक रहा था, उजला था, मेल को आग ने खा लिया, कपड़ा साफ और उजला, दावत नज़ारा दे रहा है। दूसरे से आप भी पूछते हैं ये क्या वजह है कि कपड़े का वो तो आग जलाती है, आग का तो मामला है वो कपड़े को जलाकर राख कर देती है, ये क्यों नहीं जला? कहा रसूलुल्लाह ताजदारे ख़त्म नबूवत इमामुल अंबिया हमारे घर तशरीफ लाए थे, सरकार ने खाना तनावल फरमाया था, और दस्ते करम साफ करने के लिए, मैं तो साफ करने का जुमला भी नहीं बोलता, फरमाता हुजूर ने कपड़े को नवाजने के लिए, ये बात नहीं जता,
कपड़े को नवाजने के लिए, वहां साफ करने की क्या कायनात की यार सफाई वहां से खैरात मांगती है, तो अफराद की यार सफाई वहां से खैरात मांगती है। और ये इमाम आले सुन्नत का मिजाज है। अगर अगर आप ज़ौक़ में हो तो मैं सुना दूं, फतावा आलमगीरी में है कि कसे गो जामाए पैगंबर नमनाक बूद युग परो, कोई ये कहे कि रसूलुल्लाह के कपड़े मैले हो गए हैं तो इस ये कहने की वजह से वो काफिर हो जाएगा। सिर्फ इतना कहने से कि हुजूर का लिबास मेला हो गया है, इतना कहने से वो काफिर हो जाएगा। यही सवाल इमाम आले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत से फतावा रिजविया में हुआ कि आप बताइए जनाब के हुजूर तो जमीन पर बैठ जाते थे, अगर ये कहें कपड़े मैले हो गए हैं तो बंदे पर हुक्म कुफ्र होगा, तो कहें क्या? तो आला हजरत का जवाब देखो, इश्क भी देखो, अदब भी देखो, इल्म भी देखो, सारी चीजों का मुरक्का। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उस बेईमान का मुंह जले जो ये कहे कि रसूलुल्लाह के कपड़े मैले हो गए। फिर मैं दोहराता हूं, उस बेईमान का मुंह जले जो ये कहे रसूलुल्लाह के कपड़े मैले हो गए हैं। अगर ऐसा मामला पेश आ जाए, ऐसा मामला पेश आ जाए और मट्टी अगर कपड़ों के साथ लगी हो, गर्द कपड़ों के साथ लगी हो, अगर ऐसा मामला पेश आ जाए, खुदा तौफीक अदब दे तो ये कहना चाहिए कि आज मट्टी ने भी दामने रहमत में बना ले रखी है। आज मट्टी ने भी दामने रहमत में क्या की है, बोलिए, बना ले रखी है। ये अदब है, ये इश्क है। हम ऐसे इल्म को नहीं मानते जिसमें रसूलुल्लाह का अदब नजर आए। ऐसा इल्म वो इल्म नहीं है, वो जहालत का पलंदा है जिसमें अदब मुस्तफ़ा का नूर नजर ना आए, इश्क मुस्तफ़ा का सरूर नजर ना आए, ताजदार खत्म नबुव्वत की इज्जत नजर ना आए, ताजदार खत्म नबुव्वत की तज़ीम व तकरीम नजर ना आए, ताजदार खत्म नबुव्वत की मोहब्बत के सोते न फूटे, ताजदार खत्म नबुव्वत के इश्क का नूर न बिखरे, ताजदार खत्म नबुव्वत की मोहब्बतों की चाशनी ना हो, रसूल के इश्क की रोशनी ना हो। हमें ताजदारे गोलड़ा किबले आलम गौसे जमा फाते कादियां इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन नाइबे रसूल मकबूले बारगाए रिसालत मामूर मिनर रसूल फखरे आले रसूल कासिमे फैजाने अलीये मुर्तजा नूरे चश्मे सैयदा फातिमा तो ज़हरा अमीने हुस्ने हसन मज़रे जुर्रते हुसैन शबीए गौसे आजम अक्से शहनशाह चिश्त आले बैस साकने सालारे काफिले तहरीके खत्मे नबुव्वत अमीरे तहरीके नमूसे रिसालत मुजद्दिदुल असर गौसे ज़मा फाते कादियां सैयदी मुर्शिदी आकाई मलजाई मौलाई हुजूर सैयदना किबला आलम पीर सैयद मेरे अली शाह साहब गिलानी कोलड़वी ने ये राज बताया है, ये नुक्ता समझाया है, ये रास्ता दिखाया है। उनके फैज़ के मज़हर नसीरे मिल्लत ने हमें ये सबक पढ़ाया है और ये इश्क का नगमा गुनगुनाया है कि कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, आया तो मोहम्मद का सहारा नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बोले याद रखें, इसकी आवाज थोड़ी बारीक करें, बारीक करके खोल दें आवाज। अर्ज करने का मकसद ये है, मैं फिर आ रहा हूँ उस हदीस पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम इस कपड़े के साथ लगाया था। अगर मैं इश्क
इश्क की बात कहूं, इस कपड़े को मेराज अता की, इस कपड़े को बोलो बोलो, इस कपड़े को मेराज अता की थी, इस कपड़े को मेराज अता की थी ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ज़ाहिर मेराज तो हुजूर के कदमों से ही है, ऐसे ही है ना। हुजूर हमारी जो मेराज है ना, ये भी हुजूर मेराज से ही लेकर आए हैं। हुजूर भी हमारी में। नमाज क्या है? मोमिन की मेराज है नमाज। मोमिन की, थोड़ी गूंज कम कर दें, आवाज बारीक करें ताकि अल्फाज इनको समझ आए। अल्लाह आपको खुश रखे। तो मोमिन की मेराज क्या है? बोलिए जरा। आज खपे पासे आवाज घट आती है, वरना दिल मेरा इधर है थोड़ी तरह। क्या है हमारी मेराज? नमाज हमारी, बोलो हमारी मेराज है। वह ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया कितने लजपाल हैं, अपनी मेराज करने गए, हमारी मेराज साथ लेकर आए। अच्छा एक बात और करना चाहता हूं मैं, आले इश्क और आले मोहब्बत बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं। मैं कभी नफरतों का कारोबार नहीं करता, फितना नहीं फैलाता, मगर इश्क रसूल के दरवाजे से तो हमें कोई पैदा नहीं हुआ कि वहां से दूर कर सके। ये तो हमारी मीरास है और यही हमारा ईमान है। अच्छा इतनी बात बताओ, नमाज पढ़ना मेराज है। हम पहले फजर पढ़ते हैं, फिर मेराज होती है। पहले जोर पढ़ते हैं, फिर मेराज होती है। पहले असर पढ़ते हैं, फिर मेराज होती है। पहले मगरिब पढ़ते हैं, फिर मेराज होती है। पहले इशा पढ़ते हैं, फिर मेराज होती है। पहले जुम्मा पढ़ते हैं, फिर मेराज होती है। पहले सजदा करते हैं, फिर मेराज होती है। पहले क़याम करते हैं, मेराज बाद में। पहले रुकू, मेराज बाद में। सजदा पहले, मेराज बाद में। जनाब क़याम पहले, नमाज तशहुद पहले, मेराज बाद में। सरकार सहाबा को फरमाते थे, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम इस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे देखते थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सजदा करना मेराज है तो यार का मुखड़ा तकना ये मेराज नहीं है? सरकार का दीदार करना मेराज नहीं है? तो फिर मैं ज़ौक़ से कहता हूं, सहाबा की शान, सहाबा तुम्हारे भी वारे नयारे हैं, तुम्हारा मुकद्दर है, तुम्हारा नसीब है, तुम्हारी किस्मत की यावरी है, तुम्हारे मुकद्दर के सिकंदर हो, तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी ये निस्बत है, तुम्हारी ताज़ीम है, तुम्हारी निस्बत को, वफाओं को, इज्जतों को सलाम हो। तुम यार का मुखड़ा पहले देखते थे, सजदा बाद में करते थे। अरे हम तो पहले नमाज बाद में मेराज, तुम्हारी पहले भी मेराज हो रही है, नमाज पढ़ने के बाद भी मेराज। क्योंकि पहले भी मेराज, प्यार से बोलें। अगर ये समझ ना आए ना, मुझे पता है कि ये आशिकों का इलाका है। ताजदारे गोल्ला किबला आलम गौसे ज़मा फाते कादिया इमाम मुस्लिमीन फरमाते हैं, जिन्होंने देखा तो उनसे पूछो कि सिद्दीक़ अकबर को बात भी करार नहीं आता जो गारे सौर में देखा, या अली मुर्तज़ा ने गोद में रख के देखा तो पूरी जिंदगी उसी तसव्वुर में जिंदगी गुजारी। तसव्वुर क्या था? है एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजर है कुल की खबरें। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। एक माहे मदन, तुहाडी इश्क दी इतनी गर्मी है, मां भी गर्मी लगती है। तुसीं बोलियो ना, मैं पक्खा चला देना है। एक माहे मदन गोरा सा बदन, एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें। एक माहे मदन। सिद्दीक़ अकबर क्यों याद करते हैं? गारे सोहर को क्यों याद करते हैं? तुझे नहीं पता वहां मैंने किसको देखा है? आप बताएं। एक माहे मदन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलवार लेकर गए थे,
कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए। और कैफियत ये है कि खुद निगाहों के तीर से कुर्बान होकर आ गए हैं। गोलड़े से आवाज आती है, नजर उनसे कसदन मिलाई गई है, समझ बूझ कर चोट खाई गई है। और सबा से ना हो मुझको क्यों कर मोहब्बत, बहुत उनके कूचे में आई गई है। ये क्या कम सनद है मेरी मगफिरत की, ये क्या कम सनद है मेरी मगफिरत की। तेरे दर से मैयत उठाई गई है, लाहत से चलो सिर तुम भी उठकर उन्हें देखने को खुदाई। बोले जरा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से कहें सुभान अल्लाह। ये इश्क है। फरमाया ए फारूक आजम, आप तो गए थे शहीद करने के लिए, तो खातिर किसे दिया नजरां दा, तेनू इश्क का माना आ जावे। खातिर किसे दिया नजरां दा, तेनू इश्क का माना आ जावे। उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा, उथे इल्म दा सिक्का, उथे इल्म दा सिक्का चलदा। जिथे इश्क होरां दा डेरा है, उथे इल्म दा सिक्का। इल्म वाले पहले इल्म की बात भी करते हैं, मगर इसको नबी के दर की खैरात समझते हैं। पहले बात करते हैं, पहले बात होती है कि ज़ाहिर नस मुफस्सर मोकम खफी जली मुजमल मुतशाबे, इबारतुन नास इशारतुन नास रिज़ाउन नास दलालतुन नास, खफी जली मुजमल मुतशाबे मुतलक मुक़य्यद, महानी बयान बदी सर्फ नौ मंतक फलसफा बलागत महानी बयान बदी। दरब यद्रिबु दरबन व दारिबन व दुरिब युद्रबु दरबन व ज़ाका मदरूबन लम यद्रिब लम युद्रब ला यद्रिबु ला युद्रबु ला यद्रिब ला युद्रब अलअम्रु मिनु यद्रिब लितुद्रब लियद्रिब लियुद्रब नायु अनु ला तद्रिब ला तुद्रब ला यद्रिब ला युद्रब। सब ये पढ़ते हैं, मगर याद रखें वो अपने लिए निजात, अपने लिए शर्फ, अपने लिए इज्जत, अपने लिए अजमत, अपने लिए निजात, अपने लिए बख्शिश, अपने लिए मग़फ़िरत, वो दरसे निज़ामी को नहीं समझते, मोहम्मद की गुलामी को समझते हैं। ये बोले भाई हुजूर दे गुलाम न रहे ना, साड़ियां जुबाना खुश्क हो गईयां, खून रुक गया, सामा रुक गईयां, तो फिर तुसी सिर्फ स्पीकर लायो, असीं जिंदे अली लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा। जिंदाबाद देखें, ये बात याद रखें, ये लब्बैक का जो नारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये माज नारा नहीं है, ये रसूलुल्लाह से ऐदे वफा है। इसका क्या मतलब है? देखो ना, जब हाजिरी लगती है उर्दू में, ये पुराने बुजुर्ग जो बैठे कहते हैं फलां नाम जी फकीर मोहम्मद अजमल जनाब के माशाल्लाह अकीम अरशद साहब, तो ये उर्दू में जब लगाते कहते थे हाजिर जनाब, ऐसे ही कहते थे हाजिर जनाब। फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? यस सर। और जब अरबी में हाजिरी लगे ना, तो जवाब में कहते हैं लब्बैक, जवाब में कहते हैं लब्बैक, जवाब में लब्बैक। पता है क्या? ये हाजिरी है रसूलुल्लाह की बारगाह में। जब कौन
खत्म नबूवत पे जान देगा। हम कहेंगे या रसूलल्लाह लब्बैक, हम हाज़िर हैं आपके लिए। हुजूर हमारा तन, हमारा मन, हमारी आंखें, हमारा दिल, हमारा खानदान, हमारा कुंबा, हमारा कबीला, हमारी इज्जत, हमारी अजमत, हमारी पगड़ियां, हमारी गर्दनें, हमारी सांसें, हमारा कलेजा, हमारा जिगर, हमारा दिल, या रसूल अल्लाह ये क्या है? हमें तो ये सबक जो पढ़ाया गया है हमारे बुजुर्गों की तरफ से आज तक याद है कि या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जावेदा। अगर पढ़े मेरे साथ तो करूं तेरे नाम पे जावेदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। यहाँ जात की बात नहीं हो रही, खत्म नबूवत की बात नहीं हो रही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की बात नहीं हो रही, ताजदार कायनात की अपनी जात की बात नहीं हो रही। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं करूँ तेरे नाम पे या रसूल अल्लाह, जहाँ आपका सिर्फ नाम आ जाए, नाम आ जाए, नामे नाम ही आ जाए, या रसूल अल्लाह सिर्फ नाम पाक आ जाए, वो मोहम्मद हो या अहमद हो या महमूद हो, कोई नाम भी आ जाए, करूँ तेरे नाम पे जावेदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूँ तेरे नाम पे जावेदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा। या रसूल अल्लाह दो जहां से भी नहीं जी बरा, दो जहां से भी नहीं जी बरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अंदाजा देखे ना, दो जहां देखे ना, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा। अब इस पर जरा और करो, इमाम का कलाम है ना, समझो। तेरे नाम या रसूल आपका नाम आए तो जान कुर्बान कर दूं। दो न सिर्फ एक जान, देखे ना होना चाहिए ना, चलो एक जान या रसूल, दो जाने कुर्बान हो, 6 जाने हो, दर्जन हो, 100 हो, 1000 हो। इधर से इश्क ने जंप लगाया, फरमाया जान से 2 जहान कुर्बान कर। जो बात मैं कहना चाहता हूँ काश के समझे कोई, समझ जान से उठाकर 2 जहान विदा। और फरमाया 2 जहां से भी नहीं जी भरा, चलो 2 से नहीं भरा 4 कर लो। हाय हाय हाय, हकीम साहब 2 से नहीं भरा 4 कर ले, 4 से नहीं भरा 8 कर ले, 8 से जी नहीं भरा 16 कर ले, 16 से नहीं भरा 32 कर ले, 32 से नहीं भरा 64 कर ले, 64 से नहीं भरा 128 कर ले, 128 से नहीं भरा 256 कर ले, और आगे ले जाए, आगे ले जाए। नहीं, 2 जहां से भी नहीं जी भरा। इमाम अहले सुन्नत कहा क्या करोड़ों जहां नहीं, यानी बता दिया या रसूल अल्लाह आपकी इज्जत, आपकी अजमत, आपकी ताजीम, आपकी तकरीम, आपकी तौकीर, आपकी तकदीस, आपका शर्फ, आपका मनसब, आपका कमाल, आपका जमाल, आपकी सखा, आपकी वफा, आपकी अता, आपकी निगाह, आपका सीना, आपका मदीना, आपके ऐनैन, आपके वालदैन, आपके शफतैन, आपके नालैन, आपके हसनैन, आपके यार, आपके रिश्तेदार, या रसूल अल्लाह आपकी इज्जत, अजमत, ताज़ीम, तकरीम, तौकीर, तकदीस, मनसब, जा, कमाल, सखा, वफा, अता, शान, शौकत, अजमत, रिफत, नबुव्वत, खत्मे नबुव्वत और रसालत पर अगर अरबों जहान होते, सबको जमा करके नाले ने मोहब्बत पर कुर्बान। सब कहे कुछ मौजू ऐसे होते हैं ना, कुछ मौजू उस मौजू जो ने इंज करके गल नहीं होती, इंज करके गल होती है। बाबा जी का दस के गए तो दस के गए पूरा काल में कुफर कमे
हैं जी। और कहा क्या बात है, क्या बात है? कहा जिसकी टांगे तो नहीं चलती मगर इश्क दौड़ रहा है। देखें जैसे और ये ताजदारे गोलड़ा किबला आलम गौसे जमा फाते कादियां इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन मकबूल बारगाह रिसालत। इसलिए मैं साथ बात ये भी कहूं, केस इतना जबरदस्त होता है ना, वकील इतना ही तकड़ा किया जाता है। नहीं आप जरा नहीं, आपने ये नसीरवी बरादरान है, इन्होंने मेरे लोग घोड़ला शरीफ से मुझसे ये बात सुनी होगी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में, फिर दोहराता हूँ। केस जितना मजबूत हो वकील तगड़ा किया जाता है। ए छोटा मोटा केस है ना, छोटा मोटा साइकिल चोरी दा, मुर्गी चोरी दा, मंझ चोरी दा, ए छोटा मोटा केस है, वकील भी कोई माठा जिहा पकड़ लेंदे हो। किसी गल भाई केस ही दायर करना, केस हो 302 दा वकील तकड़ा ढूंढते हो, तो केस हो चंगा भला बड़े मरबिया जमीना का, तो माड़ा वकील दे जनाब सामने तकड़ा वकील ढूंढते हो। ऐसे ही है ना, जितना केस अहम इतना वकील अहम, जितना केस तगड़ा इतना वकील मजबूत। समझ आइए, ताजदारे गोलड़ा वकील है खत्म नबूवत के केस का। ताजदारे गोलड़ा वकील है खत्म नबूवत के केस का। और इसका इंतखाब फतेह जंग की कचहरी में नहीं हुआ, और इनका इंतखाब पिंडी खेब की कचहरी में नहीं हुआ, चकवाल की कचहरी में नहीं हुआ, इस्लामाबाद की कचहरी में नहीं हुआ, रावलपिंडी की कचहरी में नहीं हुआ, लाहौर के हाई कोर्ट में नहीं हुआ, किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ। खुदा की इज्जत की कसम, ताजदार गोलड़ा का इंतखाब और वकालतनामा जो साइन हुआ है, जो तकर्रुर हुआ है, जो तयन हुआ है, वो किसी मुल्क की कचहरी में नहीं हुआ, मदीने में मुस्तफा की कचहरी में हुआ। ये रसूलुल्लाह, प्यार से बोलो जरा सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये सरकार की कचहरी में हुआ। और फिर मैं धीमे लहजे में अगली बात कहूं कि खत्म नबूवत जैसा केस कोई नहीं, ना ना, कायनात में खत्म नबूवत जैसा केस कोई नहीं। मेरे मुस्तफा की कचहरी जैसी कोई कचहरी कोई नहीं। और ताजदारे गोलड़ा पीर मेरे अली शाह साहब जैसा खत्म नबूवत का वकील कोई नहीं। क्या बताया था? मैं खुद चलो सादात से हूँ, मगर मैं खुद चिश्ती गोलड़वी हूँ अल्लाह के फजल करम से। चिश्ती गोलड़, और मैं उस गोलड़वी को सच्चा गोलड़वी समझता ही नहीं हूँ। लाइव जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, उस गोलड़वी को सच्चा गोलड़वी समझता नहीं, जो कीदा खत्म नबूवत के वाले से मुदानत करे। गोलड़े के मुरीदों का पहचान ही खत्म नबूवत का पैरा है, खत्म नबूवत पर पैरा है। हमें ताजदारे गोलड़ा ने बताया, बाबूजी ने समझाया, लाला जी ने ये सबक पढ़ाया, नसीरे मिल्लत ने ये नारा लगाया कि हमारा जीना भी खत्म नबूवत के लिए है और हमारा मरना भी ताजदारे खत्म। जिंदाबाद। ये
निस्बत है ना फारूक आजम जिंदा, ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजूर से निस्बत है ना। आओ मैं आपको मुस्तदरक अल-हाकिम की रवायत सुना दूं। इधर फलम्मा अस्लमा उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लक़द इस्तबशरा अहलुस समाए बि इस्लाम उमर इब्नुल खत्ताब। उलमा समझ गए, मैं तशरीह कर देता हूँ, तर्जुमा करता हूँ। अल्लामा हाकिम, इमाम हाकिम मुस्तदरक में नकल करते हैं कि जब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, कलमा पढ़ा, जुल्फे मुस्तफा के कुंडल में अपना दिल लटकाया, लज्जत लो ऐसे, मैं असीरे जुल्फ करे कह दिए कमंद करे, तेरी निगाह जिसे जिस तरह पसंद। जुल्फ के कुंडल में, एक एक कुंडल में करोड़ों आशिकों के दिल अटके हुए हैं। एक कुंडल में, एक कुंडल में असीर। और बेदम शाह बारसी क्या कहते हैं, मैं जुल्फे यार तेरे बाल बाल के सदके, रिहाई जिससे ना हो मैं ऐसे जाल के सदके, जो हश्र तक भी ना दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद पे कुर्बान ख्याल के सदके। काफिले दिन के हाय 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 सरकार की जुल्फ। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ा ना, जा जिब्रील इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अमीन मुबारकबाद देने के लिए आए। जिब्रील पाक हैं। उमर के ईमान लाने पर पलीदों को खुशी नहीं होती, पाकों को ही खुशी होती है। पाकों को खुशी होती है, पाकों को खुशी होती है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरा बड़ा मशहूर कलाम है, उसमें यह भी है, कोई गुस्ताख घर आए न सर उसका नजर आए, बड़ी महबूब है हमको अदा फारूक आजम की, बड़ी महबूब है हमको। अच्छा, इधर जिब्रील फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में, जिब्रील भी हुजूर की बारगाह में। अब तवज्जो चाहूंगा, जो मैंने अर्ज किया, फरमाया जा जिब्रील इला नबी, जिब्रील सरकार की बारगाह में। सरकार ने मेरा माल का जिब्रील क्यों आए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक खबर लेके आया हूँ। फरमाया क्या खबर है? आप जाग रहे हैं, आप बैठे हुए हैं इधर ही, क्या खबर है? फरमाया कद अस्लमा उमर इब्नुल खत्ताब अल यौम लक़द इस्तबशरा अहलुस समा बेइस्लाम उमर इब्नुल खत्ताब। या रसूल अल्लाह, आज उमर ने कलमा पढ़ा है, ईमान लाया है, आपके दामने करम, दामने अता, दामने नूर, दामने नाज, दामने नियाज, दामने जमाल, दामने कमाल से कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन मुअत्तरैन मुनव्वरैन से वापसता हुआ है। उमर की आज शान ये हो गई है, फर्श पर आपके गुलाम नारे लगा रहे हैं और अर्श पर अल्लाह के फरिश्ते नारे लगा रहे हैं। उमर मैं थोड़ा जे मैं शायर भी आना, नसीर मिल्लत द शागिर्द भी यहाँ शायरी, तो उनका तो मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। वो जो गली गली नगर नगर उमर उमर तेज हदीस रोशनी चर्चा जिसका अर्श पर उमर 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 पर। अच्छा तो हुण लुत्फ की गल सुनो नसीर भी साहब, हैं जी। जब सरकार से पूछते हैं फारूक आजम या रसूल अल्लाह हम हक पर हैं? फरमाया हाँ हक पर हैं। फरमाया हुजूर फिर आज यहाँ तो नहीं पढ़ेंगे, आज तो फिर काबे में पढ़ेंगे, आज काबे में पढ़ेंगे, काबे में पढ़ेंगे। मैं कहा ठीक है, वो अगे अगे मदनी डोला नहीं जोक होवे ते चिश्तियां की गल करन लगा, अगे अगे मदनी डोला, ठीक है, पिछे साहबा दा टोला ते काफरां पे गया रोला, ते
ते गोलड़े तो खोस पाक तो पुत्र क्यों ना बोला कि काबे में नमाज आजे वैसे मैं सुर ना लांदा हूं दुरानी साहब ये मैं तकदे ने शौर इतनी सुर लांदे मैं सुर ना लांदा तुहाडे नाल मेरी सुर जे लग गई है आज सुर लग गई है तुहाडे नाल कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो नसीरे मिल्लत कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो पिलाते हैं वही जिनकी नजर में कुछ हो कंगाल क्या भरेंगे किसी के कशकोल देते हैं वही जिनके घर में कुछ हो क्या बात है सुभान अल्लाह काबे में नमाज अल्लाह या नसीर या नसीर काबे में नमाज काबे में नमाज आजे हो के रहेगी और हम नवा भी मिल गए ने मैंने ज़ैन नू अल्लाह सलामत रखे इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी अता नसीब करे अल्लाह ताला ये भी नहीं काबे में नमाज आजे अदा हो के रहेगी नसीरे मिल्लत वो फारूक आज़म ते एतमाद देखो ए नहीं कि होगी फरमाया हो के रहेगी हो गए नहीं हुण हो के रहे कहते नहीं हो कई तो अड़ जाओ ना सेहत में अड़ फस गल आ दो ना गल तू की गल की हुण हो के रहे सी एतमाद देखो मेरे अली दे बेटे नू फारूक आज़म ते काबे में नमाज आजे अदा हो के रहेगी काबे में नमाज आजे अदा हो के रहेगी क्यों खत्ताब के बेटे की ये आमदें खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है वो नाम उमर जिस नाम का जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है इसलिए कि वो खुद रसूल की दुआ है बाकी मुराद बन के मुरीद बन के आई ये मुराद बन के आया जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है वो पिंडी के वाले वो नाम उमर नाम उमर नाम उमर वो नाम उमर नाम उमर नाम उमर है क्या बात है अब और अभी उस रुमाल वाली रवायत से बाहर नहीं निकला मैं अभी तो मेरी तमीद हो रही है जिसकी तमीद इतनी होती है उसकी मजीद कितनी होती है
मैं आज देखता हूँ पिंडी घर वालों तुम्हारी दीद कितनी होती है। अच्छा, सरकार के दस्ते करम लगे और रसूलुल्लाह ने हाथ लगाए, हाथ हजूर ने लगाए, फरमाया उसके बाद जब भी ये ना मेला हो जाता है ना, ये जब भी, तो हम इसको धोते नहीं हैं, आग में डालते हैं, आग मेल को जला देती है, जुर्रत नहीं कि कपड़े को जला सके। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, अब जरा मेरे पैगाम पे आ गया हूं कि रसूलुल्लाह का हाथ जिस कपड़े से लगे वो आग से बच जाए। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, जिन हाथों पर मुस्तफा ने हाथ रखा है वो सहाबा के निशान वाले होंगे। और अगली बात सुनो, ये तो है हाथ टच हुआ, ये जन्नती जिनका नबी के वजूद से हाथ लगा, नबी के हाथ से लगा, वो जन्नती। और जो जिसमें मोहम्मद से बने हैं वो सिर्फ जन्नती नहीं है, जन्नतों के मालिक अल्लाह ने उनको बनाया। आले सुन्नत के अकीदे की ये तो पहचान है, हकानियत है। सहाबा का जिक्र हो फिर भी खंदा पेशानी से सुनते हैं, आले मोहम्मद का जिक्र हो और मोहम्मद से बोलते। अच्छा सुन फिर या हाँ, सरकार ओद का गज़वा ओद है, मालिक बिन सनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हुआ, उन जालिमों ने ज़रा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मारी, उसकी कड़ियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसार मुबारक के अंदर फंस गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हुजूर की सुन्नत है, ठीक है, सिर्फ मिसवाक ही मारना हुजूर की सुन्नत नहीं है, सिर्फ मीठा खाना ही हुजूर की सुन्नत नहीं है, मैदान अमल में निकल कर खून बहाना ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये भी हुजूर की सुन्नत, ये भी सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैदान अमल में निकलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सनान मालिक बिन सनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको अपने दंदान मुबारक से खींच के निकालने लगे। खींचना दूर, उस सहाबी की किस्मत पर मैं कहता हूँ सारा जहान कुर्बान न हो जाए जिसके होंठ मुस्तफ़ा के रुखसारों के साथ लगे हुए। तसव्वुर करो ना इसको, तसव्वुर करो। सरकार कड़ियां खींची ना तो उनके दो दांत टूट गए, शहीद हो गए। मैं अदब का जुमला बोलता हूँ, दंदान मुबारक शहीद हो गए, खून का फवारा निकला। उन्होंने देखा कि ये खून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नीचे गिरेगा, बेअदबी होगी। उन्होंने अपना मुंह खोल के ना उस जख्म के ऊपर रख लिया और जो खून मुबारक के कतरे बाहर निकले उन्होंने चूस लिए, पी लिए। तो पता है सरकार ने क्या फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाज़ा। जो दुनिया में चलते फिरते जन्नती को देखना चाहता है वो इसको देख ले, मालिक बिन सनान को देख ले, ये देख ले। और एक इसी तरह एक और सहाबी के बारे में, वो लंबी रवायत है, पछने लगवाए हुजूर ने, पछने लगवाए, खून दिया। उन्होंने दफन करके आओ, उन्होंने कहा यहाँ दफन करूंगा, वहां दफन करूंगा, किसी का कदम आएगा बेअदबी होगी, वहां दफन करता हूँ जहां किसी का पैर ही न पड़े। शारे बहू पी लिया। अब ये उलमा जानते हैं, बैठे हुए हैं, आप पूछे ना जिन्होंने फिक़्ह पढ़ी है, नूरुल इज़ा पढ़ी, कुदूरी पढ़ी, कंज पढ़ी है, जिन्होंने कंज पढ़ी हुई है, और जिन्होंने जनाब वाला आगे हदाया पढ़ी है, और बड़ी किताबें पढ़ी हैं। दमे मसफू का क्या हुक्म है, ये बहने वाला ये खून, इसको आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते, इसको निगल नहीं सकते, मगर लोगों का हो के लिए हुक्म और है, रसूलुल्लाह के लिए हुक्म और है, हुजूर के लिए हुक्म और है।
हुजूर के लिए हुक्म और है, सरकार को अपने ऊपर नहीं कियास किया जा सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब बात करूं तो ये बात आगे खुल जाएगी। याद रखो, सारे उलमा की पगड़ियां और इज्जतें और सारी अजमतें और सारी दुनिया खाके उन सर्रों पे कुर्बान जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजत फरमाई है। सरकार का मकाम वराउल वरा है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में फरमाया, जिसने देखना चाहता है, मन अरादा यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फल यंजुर इला हाजा, जो जन्नती को देखना चाहता है इनको देखे। क्यों? कि इनके खून में रसूलुल्लाह के खून के कतरे आ गए। इनके खून में रसूलुल्लाह का खून शामिल हो गया। कहा? मैदे में। और अगली बात भी है, ये डॉक्टर्स की रिसर्च है साइंस की, कि मैदे में, जहां भी डॉक्टर बैठे होंगे, जो मैदे में खून जाए वो जिस्म की तकवीयत का बायस बनता है। वो रगों में, उस खून में, उस अंदाज में शामिल नहीं होता। तकवीयत तो होती है। अब बताओ, जिसके मैदे में 4 कतरे खून के चले जाएं वो जन्नती है। और जो हसन हुसैन सारे खूने मोहम्मद से बने हैं, वजूद मुस्तफा से बने हैं, वो सिर्फ जन्नती नहीं, सरकार ने फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब आलिल जन्ना। फरमाया हसन हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं है, अल्लाह ने इनको जन्नतियों का सरदार बना दिया है। आज ना मेरा दिल करता मैं थोड़ी हर गल ते तबसरा कर, इसमें भी थोड़ी तब्दील करता हूँ। आपने नारा लगाया आंख की ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन। नहीं, नारा ये मुकम्मल नहीं है। देखे ना, एक आंख की ठंडक और एक दिल दा चैन। नारे में 2 चीजें, एक आंख एक दिल। उथे ठंडक थे चैन ते। अब आंख और दिल, नारे में 2 बातें हैं तो जवाब में भी 2 होनी चाहिए। इसका मतलब कि आंख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन। उन लाओ नारा, या हसन या चिरागे बोलो। औरों को मसला होगा इमाम हसन से। हम आले सुन्नत को इसलिए नहीं कि हुसैन के इमाम का नाम इमाम हसन है, उम्मत के सालार का नाम इमाम हसन है, गुलजारे फातिमा की पहली बहार का नाम इमाम हसन, उम्मत के वकार का नाम इमाम हसन है, मोहम्मद की दस्तार का नाम, अली की तलवार का नाम इमाम हसन है, ज़हरा के किरदार इमाम हसन है। कोलड़े के चिराग ने सही तर्जुमानी फरमाई। आप फरमाते हैं कि आंखें साकी की सलामत मेरे दुश्मन तरसे। पता नहीं आले सुन्नत को किसकी नजर लग गई है। क्या एक तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पर, किसी को राफजियत के फतवे दिए जा रहे हैं, किसी को नासबियत और खारजियत के फतवे जा रहे हैं। हम आले सुन्नत आले अदब हैं। अब बताओ, अब ये तकरीरें सुनने को नसीब ही नहीं होती। जो आता है किसी पर तनकीद, किसी पर तनकीद, किसी पर तनकीद। और सहाबा भी हमारे सर के ताज है, आले बैत भी हमारे सर के ताज। लड़े वो जिनका इनमें से ताल्लुक नहीं है। और याद रखो, इन्ना ते वो लड़े जड़ा या काना या अन्ना नहीं। मेरी गल, इस्लाम की एक आंख का नाम आले मोहम्मद, एक आंख का नाम असहाबे मोहम्मद। हम आले सुन्नत ना काने ना आंधे अल्लाह दे फजल, दोवें आंखां सलामत ने।
आंखें साकी की सलामत मेरे दुश्मन तरसे। और बाबा जी फरमाते ना बुजुर्गों कुश्तियां ना कराया करो। ये बड़ा जुमला बड़ा खास, ये मद्दे मुकाबल नहीं है। और सहाबा के भी मद्दे मुकाबल काफिर हैं, आले बैत के भी मद्दे मुकाबल काफिर हैं। सहाबा तो रसूलुल्लाह का लश्कर का नाम है, आले बैत तो रसूलुल्लाह के घर वालों का नाम है। बोलिए, ये तो रुहमाओ बैनहुम है। याद रखिए, किसी मुबल्लिग का बयान गलत हो सकता है, ना रब का कुरान गलत हो सकता है, ना रसूलुल्लाह का फरमान। रुहमाओ बैनहुम, आंखें साकी की चिरागे गोलड़ा, आंखें साकी की सलामत मेरे दुश्मन तरसे। आंखें साकी की सलामत मेरे दुश्मन तरसे। दौरे पे माने हैं नीयत मेरी भरने के लिए। दौरे पे माने हैं नीयत मेरी भरने के लिए। सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी की रवायत है, कसम उठा के फरमाते, खुदा की कसम मुझे अपने घर वालों से उसने सलूक करना इतना पसंद नहीं है जितना नबी के घर वालों से सलूक करना। और देखे ना तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा क्या फरमाती हैं, बच्चे बच्चे को ये रवायत याद है ना कि बाबा जान मैं क्या देखती हूँ कि आप जिस मजलिस में बैठे होते हैं आपकी नजरें अली के चेहरे पर होती हैं। यही है बंदा, आप बोले जैसे मोहब्बत करता है उसको देखता है, या जैसे दुश्मनी होती है उसको देखता है? जैसे मोहब्बत होती है उसको देखता है। और फिर सिद्दीक़ अकबर ने बता भी दिया, वो बदनसीब बदबख्त हैं जो मेरा बहाना बनाकर अली से नजरें हटाना चाहते हैं। मेरा बहाना बनाकर अली से नजरें हटाना चाहते हैं। सिद्दीकी वही है, सिद्दीक का गुलाम वही है, सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबियाए बेतहकीक अमीरुल मोमिनीन नाइब रसूल जनाब सिद्दीक अकबर का आशिक, गुलाम, वफादार, जानसार, मोहब्बत करने वाला वही है जिसके दिल में सिद्दीक रहता हो और उसकी नजरें चेहरे अली का तवाफ करती नजर आती। बता दिया, फरमाया मेरा बहाना बनाकर अली से नजरें न हटाना, मेरी यकीनी नजर अली के चेहरे पर है। और फिर क्या सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, फरमाया वल्लाहि, कसम उठा के फरमाया, फरमाया लक़राबतु रसूलिल्लाह अहब्बु इलैया अन असला मिन क़राबती। खुदा की कसम, खुदा की कसम, जिसको सिद्दीक के फरमान पर यकीन नहीं है हमें उसके ईमान पर यकीन। दो टोक सी बात है, सीधी सी बात है। और क्या फरमाया, फरमाया सुनो उरकुबू मुहम्मदन फी आले बैती। ये सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं, देखो सिद्दीक़ अकबर को रसूलुल्लाह से वो कुर्बतें हासिल हैं, वो कुर्बतें हासिल हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। देखे ना, रसूलुल्लाह मुसल्ले पर थे तो सब ने देखा, हजूर मिंबर पर थे तो सब हाज़रीन ने देखा, हजूर मैदान जिहाद में थे तो सब गाजियों ने देखा, हजूर घर में थे तो सब परिवार वालों ने देखा, हजूर मस्जिद में मुसल्ले पर थे तो सब मुक्तदियों ने देखा, हजूर मैदान में थे तो मैदान वालों ने देखा, हजूर बाजार में थे तो बाजार वालों ने देखा, सरकार जहां थे वहां वालों ने देखा। मगर अबू बकर को वो कुर्बतें हासिल हैं, गारे सोर में मुस्तफा को गोद में लिटाकर 3 दिन तक या अल्लाह अकबर देख रहा था या सिद्दीक़ अकबर देख रहा। वो कहां से लेके हम मुसल्लम है, गोलड़े शरीफ से ये दर्ज मिला, मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर मुसल्लम है। और याद रखें, मुझे ये भी एक गिला बात करूं, जो बुजुर्गों के साथ वो बसता है ना वो गुमराह नहीं हो सकते।
अल्लाह के फजल करम से। और फिर बिलखुसूस जो ताजदार गोलड़ा के साथ वाबस्ता, उनके अकीदे और अकीदत में शक करना अपनी बदबख्ती की इलामत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा फरमाया मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की, नहीं भूली है जमाने को अदा सिद्दीक़ अकबर की। तीसरी पैर पर पता नहीं मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा खिलाफत के इमामत के अमीर सिद्दीक़ अकबर हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के जानशीं सिद्दीक़ अकबर। और प्यार से अगर सुनाए तो फिर बोले तो मैं सुना दूं। खिलाफत के इमामत के अमीर सिद्दीक़ अकबर हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के जानशीं सिद्दीक़ अकबर हैं। निकाला सांप ने जो सर लगा दी जान दाव पर, फिदाए रहमत लिल आलमीन सिद्दीक़ अकबर। वो जिनकी इक्तदा में पीर अली जैसे नमाजी हों, वो जिनकी इक्तदा में पीर अली जैसे नमाजी हो, हाँ ऐसे राबरे दुनिया दी सिद्दीक़ अकबर है। ये जन है या बशर को ही जो हजरत को उठा लाया, कहा रिजवान ने जो कर नहीं सिद्दीक़ अकबर हैं। और नबी की आल और असहाब सब महबूब हैं, लेकिन अजब ये सिलसिला है दिल नशी सिद्दीक़ अकबर हैं। सदाकत में, शराफत में, तहारत में, नजाबत में नमूना मुस्तफ़ा का बिल यकीन सिद्दीक़ अकबर हैं। और कलील कलाम है, मक्तार्ज करता हूँ तू सच्ची बात कहने से नहीं डरता अगर सैयद, तू सच्ची बात कहने से नहीं डरता अगर सैयद, समझ ले तेरे सर पर भी कहीं सिद्दीक़ अकबर है। क्या अब और फिर और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखो फारूक आज़म पता क्या कहते हैं, जो पूरी कहते हैं काश मैं अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी होता। और रवायत याद है ना आसमान के तारों वाली, काश के मैं नेकियों में से एक नेकी होता। हजरत उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, पर सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी। और पता है वो एक नेकी कौन सी है? वो आज वाली नहीं है, वो आज वाली नहीं, वो उम्रे वाली नहीं है, वो तबलीग वाली नहीं है, वो रज्जगे वाली नहीं है, वो मैदान कारजार वाली नहीं है, वो गारे सौर पर इज्जत मुस्तफ़ा पर पहरा देने वाली ये नेकी है। फिर इसको समझे हो कि इज्जत मुस्तफ़ा पर पहरा और ख़त्म नबूवत पर पहरा, ये सब नेकियों से बढ़कर नेकी है, ये छोटी नेकी नहीं है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखे ना आखिर ख़त्म नबूवत का मसला अगर आम मसला होता, दीगर के सहाबा कितने, अब देखिए दीगर। और याद रखें, एक मेरी बात सुने, एक गल मेरी सुनो और दिल दे कन्ना नाल सुनो। मैं खुद फकीर होने का दावा तो ना करना, मगर फकीरां दी कदमां ही जरूर बहना। मैं इधर उठता हूँ बरी सरकार के कदमों में, वहाँ से ताजदार गोलड़ा के कदमों में, और वहाँ से फिर हुजूर मुस्लिह उम्मत उस्ताजुल असातिज़ा रौनक बज़्म इल्म इरफान हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर सैयद सादात असीर तहरीक ख़त्म नबुव्वत हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस पीर सैयद असीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे बाबूजी की फैज़ान की निशानी। और मैं आपको बताऊं, पता नहीं नूरानी साहब उस दिन यहाँ वहाँ थे या नहीं थे, जब हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब फैज़ाबाद धरने के बाद ज़ियाउल उलूम में तशरीफ़ लाए ना, तो लड़कों ने ज़ोर से नारा लगाया। मैं पास था, मैंने खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोला, फिर खैर उनकी शफ़क़त भी फरमाई। तो पता है वो नारे लगा रहे थे, उनको रोक बनाया कि कुछ जगह ऐसी होती है मुंडे हो, कोई जगह ऐसी होनी है जिथे उच्चा सा किन्ना भी ना उस नहीं होता। तो फरमाया ए शाह जी की बारगाह भी नहीं, बारगाह विच ये मैं खुद मैंने सुनी। और फिर अगली बात पता उन्होंने कहा, उनको फरमान लगे कि मैं 1966 पैदा होया, ये भी गल मैं 1966 में पैदा हुआ हूँ। और हजरत मुस्लिम उम्मत
पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब ने 1953 में खत्म नबूवत के लिए कैद काटी हुई है। ठीक है, बुजुर्गों के ये बड़ी सिलसिले हैं, बुजुर्गों के बड़े फैजान होते हैं, बड़े मामलात। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ सरकार की महफिल में याद रखें, नीयत साफ करके, तबीयत साफ करके, दिल सुथरा करके बैठे। हज़रत शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मिलाद की या रसूलुल्लाह की इज्जत की जो बज़्म होती है ना, और महफिल की रिपोर्ट पेश की जाती है, इस महफिल को खुद रसूलुल्लाह मदीने से बराए रास्त मुलाहिज़ा फरमा रहे होते हैं। बस जो मैं कहना चाहता था और जहां तक कहना चाहता था मैंने कह दिया। अपने अमल पर भी अल्लाह से इसमें जरा बराबर भी कोताही बंदे का सारा कुछ गर्क कर देती है। ये रसूलुल्लाह की बज़्म है, ताजदार खत्म नबूवत का जिक्र है, इमामुल अंबिया का जिक्र है, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं अर्ज कर रहा था, दीगर आप जंगों में देखें तो सैकड़ों सहाबा किराम शहीद हुए। एक रवायत में है कि 257 सहाबा शहीद हुए, एक में मुख्तलिफ भी है, मगर सिर्फ खत्म नबूवत के लिए हजारों सहाबा किराम शहीद हुए, हजारों सहाबा किराम, और उनमें सिर्फ 700, एक रवायत में 1200 हुफ़ाज़े किराम सहाबा किराम शहीद हुए हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कईयों ने मशवरा दिया, आप सबको, बदरियों को भी कहते हैं चले जाएं, सब मदीना छोड़ के चले जाएं, कोई बालक मर्द न रहे। अगर कुफार ने हमला किया, दूसरे कुफार ने, मुनाफिकों ने हमला किया, हमारी औरतों और बच्चों का क्या होगा? सिद्दीक़ अकबर की जुर्रत देखो, आंखों में खून उतर आया और चेहरे पे सुर्खी आ गई, जलाल आ गया। फरमाया बच्चे मरते हैं, मर जाने दो, हमारी औरतों को अगर भेड़िए उठा के ले जाए, जंगली दरिंदे उठा के ले जाए, अबू बकर यह तो बर्दाश्त कर लेगा, मगर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा। और इन्हीं में से हजरत उस्मान गनी, कितने हलीम तबा, मिजाज मुबारक में बहुत आजिज़ी, बहुत सादगी, बहुत शराफत। सरकार ने फरमाया, और तिरमिज़ी की रिवायत सुन लो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने पूछा यार अफिल जन्नत बरक़ुन, हुजूर जन्नत में बिजली होगी? असीं इत्थे भी लोड शेडिंग दे सताए होगी? फरमाया हाँ होगी। या रसूलल्लाह कैसे? सरकार ने इज़ा दखला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फिल जन्नते फतबरुकु मिनहुल जन्नतो कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जब मेरा उस्मान जन्नत में दाखिल होगा ना, जन्नत में दाखिल होगा, उस्मान के चेहरे से इतना नूर निकलेगा, जन्नत का मशरक भी रोशन हो जाएगा, मगरब भी रोशन हो जाएगा। हाय 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 आला हजरत ने बात किया, फरमाया किसी ने, हुजूर ने फरमाया जो मस्जिद की तोसी करे जन्नत। हजरत उस्मान ने कह दी। ग़ज़वा तबूक के मौके फरमाया मन जहाज़ा जैशल हुसरत फलहुल जन्ना, जो इस लश्कर को तंग दस्त को सामान देगा मोहम्मद उसको जन्नत अता फरमाएंगे। हजरत उस्मान गनी ने सारा सामान लाकर रसूल की पेश कर दिया। फरमाया जो बेरे रूमा खरीद कर वक्फ करेगा उसके लिए जन्नत। बुजुर्गान दीन ने बात फरमाई है कि 17 मरतबा जन्नत खरीदी है हजरत उस्मान ने हैं जी, जिन्हों का लेना देना ही कोई नहीं, तू अपने आप जन्नती कहने जिन्हें 17 दफा सौदा की बैठे। बोलो आला हजरत फाजिल बरेलवी के बरादरी असर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी। अच्छा मैंने हर की शान में लिखी है, इनके बारे में मैंने कलाम भी लिखे हैं और साथ एक रुबाई भी लिखी है कि खुल्दे बरी मकान है उस्मान के लिए। ये मेरा कलाम है।
खुल्दे बरी मकान है उस्मान के लिए, एक बेमिसाल शान है उस्मान के लिए। उनकी ज़ाते पाक पर सैयद करूँ निसार, उनकी ज़ाते पाक पर सैयद करूँ निसार, हाजिर ये अपनी जान है उस्मान के लिए। खुल्दे बरी आप फरमाते अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। और गर्मी पे ये बाजार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का। इधर मार्केट जानती हो नहीं जानती, जानती हो नहीं जानते, बोले दो ही हैं, बाकी सारे मसीती बैठे रहने मैंने लग रहा है, मार्केट ही भी फिरने हो ज्यादा। ओके ना तो कुल्फी मुमरेज रश लगी होंदा नहीं लगी होंदा, लगी होंदा बाजारे जान तको तुसी अजहर साहब जेड़ा जाके पिंडी गए बाजारे मार्केट जिहड़ी चीज पसंद ना करो वो खरीदते हो, या जिहड़ी पसंद आवे वो खरीदते हो? जिहड़ी पसंद नहीं, जिस हम पसंद ना करो वो खरीदते हो, या जिहड़ी पसंद आवे खरीदते हो? तो फिर अल्लाह खरीदार है उस्मान खरीदार है उस्मान गनी का। तो सौदा रब करता है तो रब को वही पसंद है ना, जैसा जो पसंद हो उसको सौदा किया जाता है। उस्मान वो है जिसको खुदा भी पसंद करता है, मुस्तफा भी पसंद करता है। फिर गल सुनो, अगली बार सुनो ते रिश्ता ये सारे मामा भैन वाले बैठे हो, मैं जरा सादी हूँ गल्लां करा ना, ग्रामा नहीं खरिया खरिया गल्लां करा, ये समझ नहीं हो, पंजाबी समझते हो ना? हैं जी, लगता है न्यूयॉर्क तो आए कोई युगंडा तो तशरीफ लाए, उन्होंने पता ही नहीं पंजाबी के साथ। तुहाडी जबान बोलना, मैं तुहाडी जबान बोलना है, अड्डी जबान नहीं तुहाडी जबान, तुहाडी जबान पे बोलना। हुण मेरी मिनट तको, जिसा रिश्ता दो नफरत करते हो तो रिश्ता देंदे हो, या जिस जेड़ा चंगा लगता उस रिश्ता देंदे हो? चंगा लगता है। तो नबी ने एक भी नहीं दिता, दो दिते। अगली रवायत बात सुन के आओ, हुण हदीस सुना मैं। सरकार फरमाया इन्नल्लाह ताला ओ हा इलैया अन उज़व्विजा करीमते मिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। फरमाया अल्लाह ने मुझे वही की है कि मैं अपनी बेटियों का यके बाद दीगरे रिश्ता उस्मान को दे दूं। अरे तेरे लिए रिश्ता चचा, फूफी, नाना, नानी, दादा, चचा, मामा रिश्तेदार पसंद करता है। उस्मान के लिए रिश्ता या परवरदिगार पसंद करता है, या मदीने का ताजदार? अल्लाह खरीदार है। अब आओ बारगाहे अली की तरफ। टिल्ला तो मैं तो होने ही नहीं देना, तो पता कितनी तक हो गया टाइम? नहीं तो कितना हो गया थोड़ा कितना हो गया? 1.25 घंटा से ऊपर खताब हो गया है। वैसे मैं 1 घंटा भी नहीं करता होता, मैं 1.25 घंटा से ऊपर तकरीर की है। ठीक है, आई जो उनकी याद तो आती चली गई, हर नक्शे माँ सेवा को मिटाती चली गई। जी चाहता हो छेड़ कर हूँ उनसे हम कलाम, कुछ तो लगेगी देर सवाल जवाब में उनका जिक्र। फिर अली हाय हाय उसी नाल गज के आखो सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उम्मे सलमा फरमाती हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि अली, ए अली, मोमिन तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता और मुनाफिक तुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। अली का ईमान, अली का नाम, अली का जिक्र, अली की शान, अली की जात पहचान है, पहचान है ईमान की। सहाबा कहते हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी अब्वाबुल मनाक़िब, बाब मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब, तिरमिज़ी सफ़ा नंबर 691,
वर्के दा पासा सज्जा उत्तों तले लेन 13वीं मकतबा रहमानिया गजनी स्ट्रीट लाहौर तोड़ बुगे उत्ते जाके छोड़े इस असि अली दा बुआ ना छोड़ सकते क्या बर्बादे मा कुन्ना लनारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़िहिम अलिया व नारिफुल मुमिनीना इल्ला बिहुब्बिहिम अलिया। फरमाया रसूलुल्लाह के दौर में भी हुजूर के जमाने में भी हम मुनाफिकों की पहचान बुग़्ज़ अली से करते थे, मोमिनों की पहचान हुब्बे अली से करते थे। अली का नाम जिक्र करते, नाम लेते, मोहब्बत का, सियादत का, शराफत का, वलायत का, करामत का, तहारत का जिक्र करते, चेहरे पर नजर रखते। जो जल जाता उसे मुनाफिक समझते, जो मचल जाता उसे मोहम्मद का आशिक समझते। हाय हाय बताओ, हर जगह ये इन्होंने मुझे लुकमा दे दिया और जाहिर लुकमा खैरात अली का हो और देने वाला हाथ नसीर मिल्लत का हो तो बंदा छोड़ के तो आगे जा नहीं सकता। मंजर फिजाए तहर में सारा अली का है। ये अली वाले हैं, ये मेरा शरीफ वाले हैं जी। मेरा इधर है कि इधर है जी? बोलो किधर है? इधर है। चलो मैं कड़े इस इलाके का पटवारी हाँ, इधर इधर मेरा सिर्फ इधर नहीं है, हर तरफ फैज है अल्लाह के फजल कर। मेरा शरीफ, गोलड़ा शरीफ, चूरा शरीफ, सियाल शरीफ, इधर मखड शरीफ, बसाल शरीफ और सारे ही बाकमाल शरीफ, सारे हर जगह क्या है? ये मंजर फिजाए तार में सारा अली का है। ये अली वाले हैं, जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती। देखो ना, बंदा जीता हुआ हो या सीट पर हो तो कहते हैं जी मसलन वजीर आला, वजीर आजम, हट जाए तो क्या कहने? साबिक वजीर आला, साबिक मिनिस्टर, साबिक चीफ, साबिक प्लान, साबिक जनरल, साबिक कर्नल, ऐसे ही कहते हैं ना। तो मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मुझे किसी एक वली अल्लाह के मज़ार पर तख्ती लिखा के दिखाओ जहाँ लिखा हो साबिक वलीउल्लाह। चैलेंज मुझे बताओ साबिक वलीउल्लाह। इसलिए कि अगर वली की हुकूमत खत्म नहीं होती तो अली की हुकूमत कैसे? जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाते, इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती, इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के मुनकिरों की आकिबत पहचान लो लोगों। एक इस धरती पर भी आया था, अली के मुनकिरों की आकिबत पहचान लो लोगों। ये मरते हैं तो इनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। मंजर फिजाए तहर में सारा अली का है। मेरी तस्मीन है इस पर, आले विला के लब पे नारा अली का है। शबीर जाने फातिमा प्यारा अली का है। हम जो भी खा रहे हैं उतारा अली का है। मंजर फिजाए तहर में सारा अली का है। जिस शब्द देखता हूँ नजारा अली का। खैबर में इसलिए था जिद पे अड़ा हुआ, खैबर में इसलिए था जिद पे अड़ा हुआ था, जंगजुओं से, रिजवी साहब, था जंगजुओं से रज़्म में तन्हा लड़ा हुआ। लेकर जो जुल्फ़िकार वो हैदर खड़ा हुआ, मरहब तो नीम है, सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। महकमा विलायत का हेड ऑफ डिपार्टमेंट अली इब्न अबी तालिब। महकमा विलायत के देखो ना, देखो हुजूर ने फरमाया अना दारुल हिकमत वलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर अली उसका दरवाजा, अना मदीनतुल इल्म वलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हिकमत वालों का ताजदार
सारे बोले, सारे बोले। हिकमत वालों का ताजदार, जोर से प्याज। हिकमत वालों का ताजदार, इल्म वालों का पेशवा, ईमान वालों का मौला। इसका मतलब ये है जहां ईमान, हिकमत और इल्म का नूर होता है उस सीने में अली जरूर होता है। अली जरूर होता है। वो मोमिन ही नहीं जो जिक्र अली से जल जाए, वो तो मुनाफिक है जी। मेरी एक रुबाई है, और रुबाई भी है जिसकी नीयत की तबाही भी है। कहा अली का जिक्र मुसलमान को मजा देता है, काम बिगड़े सभी एक आन बना देता है। उनके मुनकर के लिए आग जरूरी तो नहीं, बुग़्ज़ हैदर भी कलेजों को जला देता है। आपने जज्बात से सुनी, इसनैन करीमैन की बात सुनी। एक हस्ती का जिक्र अब इख्तिताम पे करने लगा हूं, और वहां जोश नहीं होश चाहिए, वहां नारे नहीं, वहां अदब की मेराज चाहिए, वहां शोर नहीं, वहां अमातन नजरें झुकाकर और दिल को बिछाकर सुनने की जरूरत है। ये वो हस्ती है, वो हस्ती है, वो हस्ती है जिसके रसूलुल्लाह ने अपने जिगर का टुकड़ा करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उलमा जानते हैं, बैठे हैं जिन्होंने दाया पढ़ी है ना कि जुज़उल मर्ए फी माना नफ्सिही, कि जुज़ का जो हुक्म कुल का होता है वो जुज़ का होता है। कुरान पाक की पूरी की कोई बेअदबी करे वो भी बदबख्त गुस्ताख, और जो सिर्फ सूरह कौसर की बेअदबी करे वो भी बदनसीब। सैयदा ज़हरा पाक रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा है, सैयदा कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है। जब मैं एक रवायत में पढ़ा, सरकार ने फरमाया फातिमा तो कल्बी, ज़हरा मेरा दिल है। अब ख़त्म नबुव्वत की बात करने वालों और उस पर जाने कुर्बान करने का आदे वफा करने वाले, मुझे इतना बता दो, अगर सैयदा नबी का दिल है तो फिर रसूल के दिल को अल्लाह ने कितना पाक बनाया है। जितना अल्लाह ने नबी के दिल को पाक बनाया है, इतना ही सैयदा को अल्लाह ने तहारतों की मेराज अता फरमाई। उस बारगाह का इंतहा दर्जे का। मैं एक रवायत सुनाऊं और इख्तिताम की तरफ आऊँ। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल उम लिखी है। आले इल्म जानते हैं किताबुल उम, बहुत बड़ी मशहूर मारूफ किताब है, हज़रत उलमा जानते हैं। वो रवायत लेके आए हैं। अब ये अदब की बात है, अदब से इसको समझो। रवायत लेके आए हैं वो वाली रवायत जो बुखारी में नहीं है कि एक औरत ने चोरी की, हुजूर के सामने मामला पेश हुआ, सरकार ने उसको हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने उम्र हुक्म दिया बेकत है यदेहा, उसके हाथ काटने का हुक्म दिया। शरीयत का यही हुक्म है, आज सारे को व सारे का तो फ़क्ता हु ऐ दिया हुमा, यही हुक्म है कुरान का। हुजूर ने हुक्म दिया तो अब उन्होंने सोचा, वो अमीर कबीर लोग थे, उन्होंने कहा हमारी औरत का हाथ कटेगा, 3 नुकसान होंगे। एक तो ये माजूर हो जाएगी, दूसरा हमारी बदनामी बड़ी होगी, और तीसरी बात यह इसका तो रिश्ता भी लेने के लिए कोई नहीं आएगा, तो बड़ी बदनामी होगी। उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, ज़ैद बिन हारिसा जो रसूलुल्लाह के मुतबन्ना यानी ले पालक हैं, सूरह अल अहज़ाब 22वें पारे में जो जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, ये वाहिद है जिनका जिक्र इबारतुन नस में मौजूद है, ये हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब वक्त होती में इसको होता तो उसको खोलता, तो खैर और बताता कि सैयद हज़रत ज़ैद को ये मकाम मिला किस वजह से, ये हुजूर से वफा करने की वजह से मिला। तो इनको लोग ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे, तो उनके बेटे उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहब्बु रसूलिल्लाह, जिनको हुजूर के महबूब जिन्हें कहा जाता है, उनके पास वो कबीले वाले लेके आए कि आप हुजूर की बारगाह में सिफारिश करें कि सरकार हुक्म तब्दील फरमा दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो लेके आए, वो रवायत आपको मौजूद है ना, हुजूर ने फरमाया कि कोई और भी चोरी करती। इसमें इमाम शाफी का अदब देखो किताबुल उम में, इमाम शाफी के अल्फाज में आपको दिखाऊं और सुनाऊं, इस समझो कि अदब का मकाम क्या है। उन्होंने फरमाया, सरकार ने फरमाया अगर इस औरत की जगह खानदाने बनु हाशिम की कोई मुअज़्ज़ज़ तरीन खातून से भी कोई खुदा न खास्ता ऐसा फेल ज़रज़द होता तो उसके लिए भी हुक्म यही था।
उन्होंने बीबी पाक का नाम ही नहीं लिया। बीबी पाक का नाम ही नहीं लिया, नाम नहीं लिया उनका। उनका क्यों नहीं लिया पूछा, क्यों नहीं लिया? इमाम सुहेली ने फिर इसका जवाब दिया, और अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी में इसका जवाब दिया। कितने उम्मत के बड़े काबरीन का मैं वाला कह रहा हूं, चाहिए तो मैं वाले पेश करता हूं। फरमाया कि क्यों नहीं नाम लिया? उन्होंने कहा, फिर इमाम शाफी के शागिर्दों ने सवाल किया, उस्ताद जी आपने नाम क्यों नहीं लिया? फरमाया, शाफी की जुर्रत नहीं कि इस मकाम पर बीबी पाक का नाम ले सके। अब उनका अगरचे ये वकू नहीं है, ये फर्जिया है, हकीकतन नहीं है, फर्जिया है, फर्जिया है, कजिया फर्जिया है। कहा फर्जिया में भी शाफी की जुर्रत नहीं कि नाम ले सके। हुजूर ने लिया। फरमाया, वो वालिद गिरामी भी हैं, वो शारे भी हैं, वो पैगंबर हैं, वो शरीयत लाने वाले हैं। मेरी जुर्रत नहीं कि इस मकाम पर बीबी पाक का मैं नाम ले सकूं। फरमाया, यही वजह है कि इसके अदब की वजह से अल्लाह ने तमाम आलम अरब में इमाम शाफी के फिक़ह को मशहूर कर दिया। ये अदब वाले इमाम सुहेली फिर इस पर बात करते हैं। आप फरमाते, मन सल्ला अला फातिमता कअन्नमा सल्ला अला अबीहा। फरमाया, जो सैयदा ज़हरा पाक पर दुरूद पढ़ता है वो उन पर नहीं, वो रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ता है। क्यों कि ये उनका टुकड़ा है, और टुकड़े पर दुरूद पढ़ना ऐसे ही है जैसे रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ा जाता है। और उन्होंने अगली बात इमाम सुहेली ने इतनी की, फरमाया, मन सब्बा फातिमता फकद कफरा। जो उस बीबी पाक की तौहीन करता है, बेअदबी करता है, उनकी शान में गुस्ताखी करता है, फरमाया वो कुफ्र का इर्तिकाब करता है। फरमाया, क्यों? कहा इस वजह से वो अलग तो नहीं है, वो तो रसूलुल्लाह का टुकड़ा है। अगर रसूलुल्लाह के नालेन की तौहीन करने वाला मोमिन नहीं हो सकता, तो रसूलुल्लाह के कलेजे की तौहीन करने वाला कैसे? ये अपनी अहले सुन्नत के आइमा हैं। इमाम बीबी पाक का मकाम बहुत वराउल वरा है, बहुत वराउल वरा है। इकबाल इस मकाम पर क्या कहता है? मैं जितनी दफ़ा अभी 2-2.5-3 माह पहले मदीना पाक हाज़िरी नसीब हुई, बीबी पाक की चौखट पर ना जो लोग बहुत याद आते हैं, आप यकीन जाने उनमें से हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह भी एक नाम है जो कहता है, रिश्ता ए आईन हक जंजीर पास्त, रिश्ता ए आईन हक जंजीर पास्त, पास फरमाने जनाबे मुस्तफास्त। फरमाया, मुझे शरीयत ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाली हुई हैं, रसूलुल्लाह का फरमान मेरे सामने है। अगर ये ना होता, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदा हा बरखा के ऊपाशीद में, वरना लोग देखते, अगर शरीयत की यादें न होती तो लोग देखते इकबाल भी एक नई तारीख रकम करता है। इकबाल क्या करते? लोग काबे का तवाफ करते, मैं मज़ार फातिमा का तवाफ करता। लोग काबे की तरफ सजदे करते और मैं नक्शे नालेनी ज़हरा पर सजदे करता। ये मकाम, ये मर्तबा, ये शान मादरारा उसवे कामिल बतूल। फरमाया, कहते हैं, याद रखो, हुसैन के खून की रंगीनी को सलाम करने से पहले ना सैयदा ज़हरा की गोद को सलाम करो। इसलिए अगर सैयदा ज़हरा की तहारत ना होती तो हुसैन की इमामत का भी सबूत ना होता। हुसैन फरमाया, और ज़हरा उस हस्ती का नाम है, तेरी मेरी बेटियां मेरे लिए रहमत हैं, सैयदा उसके लिए रहमत हैं जो खुद रहमतल लिल आलमीन बनकर आया है। और नेक बीवियां, नेक रवायत में आता निसफ ईमान है, ज़हरा उसका निसफ ईमान है जिसको अल्लाह ने कुल्ले ईमान करार बनाया। और फिर तेरी मेरी मेरी तेरी जन्नत हमारी माओं के कदमों के नीचे है। हसन हुसैन खुद जन्नत के सरदार हैं, अल्लाह ने जन्नत के सरदार बनाकर भी उनकी अपनी जन्नत जिन कदमों के नीचे रखी है, उन्हें सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा। बातें बेशुमार करने की बस। ए आले सुन्नत, अदब 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 पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आले बेत भी वराउल वरा हैं, सहाबा इकराम भी वराउल वरा हैं। हम आले सुन्नत इनके भी गुलाम, उनके भी गुलाम, इनके भी मंगते, उनके भी मंगते, और सारी कायनात मिलकर रसूलुल्लाह की गुलाम।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबुव्वत के हवाले से बस बात वक्त नहीं है, मैं इतना कहता हूँ, आप दिन को खिताब शायद यहाँ फरमाया होगा शाह साहब ने या दीगर भी उलमा ने, आप सुना होगा ख़त्म नबुव्वत, सोशल मीडिया तो पे भी आप वाकिफ़ हैं। सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ कि इमाम आले सुन्नत की ज़ुबान में कि सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ठीक है, जिस घर में पुराने ग्राम में आते ना, जिस टाइम पिंडा थावा है, जिस टाइम चोर चोरी करने, ये जो पुराने बुजुर्ग बैठे ने, ये सफेद दाड़ियां वाले, एक कई दफा चोर लंघने ने एक बट्टा सुटने अंदर, अगर घर तो अंदर कोई बोले कौन है ओए, किस बट्टा मारिया, बाहर निकल आवन तो मुहतात होने के घर वाले जागने, जिन्ना आवाज आवे ना दूए दिन फिर बट्टा मार देने, हफ्ते बाद फिर बट्टा मार देने, समझते ने सो गए तो फिर अंदर वड़ के चोरी कर लेने ने। ये निके निके वट्टे मार के टेस्ट कर रहे ने तुहानू, ये लंडे दे अंग्रेज़ां दे जितने भी अगे पैरोकार ने ना, ये टेस्ट कर रहे हैं तुहानू कि ख़त्म नबुव्वत है, कौम जाग रही है या सो गई है, मगर ये कौम कदे भी नहीं सो सकती। इन्होंने ख़त्म नबुव्वत का अकीदा इस्लाम की असास है। ताजदार गोड़ला किबला आलम गौसे ज़मा फातिह कादियाँ की बात पर इस बात ख़त्म करता हूँ। आपने फरमाया कि जो ख़त्म नबुव्वत का काम करता है उसकी पुश्त पर रसूलुल्लाह का हाथ होता है, और मैं कहता हूँ सिर्फ पुश्त पर नहीं, उसके सर पर भी रसूलुल्लाह के हाथ का साया होता है। इंशाअल्लाह ताला हमें ख़त्म नबुव्वत से वफ़ा नसीब करे, नबी की हर निस्बतों से प्यार नसीब करे। वक्त काफ़ी बीत चुका है मगर सुरूर आया नहीं आया, ये नहीं आया तो मैं फिर शुरू करने लगा, आया नहीं आया। हाँ बस अल्लाह ताला इन अकीदा आले सुन्नत पर रहना। सर कभी भी आले बैत और सहाबा के दरमियान टकराव है ही नहीं है, टकराव नहीं है। कोई टकराव करा लाने का आपको कहे कि तेरा बयान गलत हो सकता है, अल्लाह का कुरान गलत नहीं हो सकता। रब फरमाता रुहमाओ बैनहुम, रुहमाओ बैनहुम, ये आपस में इस तरह प्यार मोहब्बत से मिले हुए हैं। गोलड़े शरीफ से बात शुरू हुई थी, उसी पे ख़त्म करता हूँ कि आलो असहाब का साया है तेरे सर पे नसीर। मैं इजाज़त ले लूँगा चूँकि मेरा सफ़र है, तवील है, फिर कल भी खिताबात, अब तदरीस का मामला भी होता है, सारा सिलसिला ये बहुत मुश्किल काम होता है। उलमा जानते हैं कि खिताब भी करना, तकरीर भी करना और फिर सुबह सबक भी पढ़ाना, तदरीस करना मुश्किल काम होता है। दुआ करें अल्लाह, बहुत सारे महाजों पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें बेदार रहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर महाज पर ग़ुलामी करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं इजाज़त ले लूँगा, आप सबको अल्लाह बरकतें दे, इज़्ज़तें दे। बहुत सारी बातें हो गई, फिर कभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी मौजू पर आया तो फिर मैं आपसे बात करूँगा। अभी आप खुद से भी महसूस हो रहा है कि काफ़ी अब थक चुके हैं, बस मैं बात ख़त्म करता हूँ। आलो असहाब का साया है तेरे सर पे नसीर, आलो असहाब का साया है तेरे सर पे नसीर, तेरा दामन न रहा और न रहेगा खाली।